नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम रीजनिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 111, 187, अगर आप ध्यान से देखो तो अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, आपको फाइंड आउट करना है रॉन्ग टर्म, तो इसमें से कोई एक रॉन्ग है। तो इसके लिए आप अगर ध्यान से आप क्वेश्चन देखो तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिक्रीजिंग में है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग में है, तो ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर्स दिख रहा है डिक्रीजिंग में। तो अगर हम इसके बीच का डिफरेंस निकालें, सबसे पहला डिफरेंस आपको दोस्तों 11, सेकंड डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो तो है 13, थर्ड डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो तो हो जाता है 16, फोर्थ डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो 55 एंड 71 के बीच का, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस देख रहे हो तो आप है 11, सेकंड डिफरेंस है आपका 87 और 100 के बीच का, वो है 13। थर्ड डिफरेंस अगर यहाँ देखो आप 87 और इसका ये है आपका 16, और इधर है आपका ये भी है 16 एंड लास्ट में है आपका 19। तो अगर एक इसमें हमको मिसिंग टर्म निकालना है दोस्तों, अगर आप मिसिंग टर्म में देखो तो अब इसमें भी आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से ध्यान रखो, अब जैसे ये अगर हम यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है, तो अगर यहाँ का नंबर अगर दोस्तों चेंज हो जाए, लाइक अगर ये 15 होता तो ऑटोमेटिकली ये गैप 17 और ये 19 हो जाता। तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं ये जो गैप वाला नंबर है, लाइक ये फर्स्ट 11 का गैप, सेकंड 13 का गैप और ये 71 का गैप, तो इस 71 की जगह पर हमारा जो नंबर है वो होना चाहिए 15 के गैप पे, लाइक 70। तो अगर यहाँ हमारा 70 होता, तब अगर आप गैप देखो तो अब 11, 13, 15 और फिर 17 और 19, तब हमारा सीरीज़ पूरा हो जाता। तो इसका मतलब इसमें 71 आपका आंसर आएगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपको दिया है 65, 74, 40 और 9। जिस तरह से इससे ये टर्म रिलेटेड है, तो सबसे बेसिक होता है आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हिसाब से देखो। तो अगर यहाँ देखो तो 65 में हम 9 ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा, तो 40 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 49। बहुत आसान था ये। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है आज का। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 8, 31, 123, 1963, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है और मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज़ है। तो अगर पता हो तो 8 और 31 तो इंटू 4, 8 4 जो 32 माइनस 1। अगर हम नेक्स्ट में अप्लाई करें 31 इंटू 4 होता है आपका दोस्तों 31 इंटू 4 124 और उसमें से 1 माइनस, तो इसका मतलब ये वाली सीरीज़ है। तो अब ऑटोमेटिकली आप इसमें अप्लाई करो 123 इंटू 4, तो 123 इंटू 4 हो जाएगा आपका दोस्तों 492 और इसमें से आपका 1 माइनस होगा तो आंसर हो जाएगा 491। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में दिया आपका 8, 16, 8। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए तो हमेशा ध्यान रखना क्या कुछ ऑल्टरनेट सीरीज रहती है इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे 8 फिक्स है, तो उसको आपको बिल्कुल और छोड़ देना है। तो आपका ऑल्टरनेट पोजीशंस पे 8 ही आ रहा है, आपको इस सीरीज़ का ध्यान रखना है बस। अब यहाँ देखो 16 के बाद 24, ये 8 का गैप है, फिर 24 के बाद अगर 8 का गैप देंगे तो हो जाएगा आपका 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। तो बहुत आसान आते हैं क्वेश्चन इसके, बस 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो तो बहुत ईजिली कर पाओगे। अब पहले इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में आपका क्या है, पहले इसमें भी वही चीज़ हो रही है, पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर यहाँ कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज़ हुआ है फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़। तो डिक्रीज़ इंक्रीज़ जब भी हो तो आपको पता है ऑल्टरनेट सीरीज़ चांसेस रहते हैं। अब ध्यान से अगर देखो 160 और 66 और 172 ये एक सीरीज़ में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 172, 166 एंड 160। और दूसरी सीरीज़ अगर आप इसमें देखो तो 155 और यहाँ पर आपका गैप है और फिर 143। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 6 का गैप है। अब यहाँ पे अगर हम 6 का गैप दें और यहाँ 6 का दे तो यहाँ होता है 149। तो क्या बिल्कुल पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल सही हमारा बैठ रहा है, तो 149। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 17, 34, 102, 408। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स में है दोस्तों। तो अब मल्टीप्लिकेशन वाले में पहला पता है आपको 17 इंटू 2 34, फिर 34 इंटू 3 है, इंटू 4 है दोस्तों 408। तो 408 इंटू 5 क्या होगा, 408 इंटू 5 आपका हो जाएगा 4 5 20 2040। बट यहाँ आंसर है आपका 1020, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, तो 1020 आपका आंसर गलत है, इसकी जगह 2040 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 2, 3, 6, 15, 42। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और बढ़ते हुए में ये कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें अब 2 और अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 2, 3, 6, 15, 42। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें दोस्तों, अब सबसे पहले इनके गैप को हम देखते हैं। 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 6 और 3 में 3 का गैप है, यहाँ 9 का है, यहाँ आपका 27 का गैप है। तो एक पैटर्न में मिल रहा है आपको, 3 टाइम्स के पैटर्न में मिल रहा है ना दोस्तों। यहाँ ये देखो ये 3 टाइम्स है,
तो ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 81, तो 81 और 42, तो 81 और 42 को जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 123, तो आंसर आपका हो जाएगा 123। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर देखो 48, 96, 24, ये डिक्रीजिंग में है, और डिक्रीजिंग में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो अब 48 से 96 पहले बढ़ा है, फिर 24 डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ कोई ना कोई बढ़ने वाला टर्म आना चाहिए। लेकिन तो बढ़ना और जब भी प्लस और माइनस हो तो हमेशा ध्यान रखो, जब इंक्रीज और डिक्रीज हो तो हमेशा ऑल्टरनेट सीरीज पे आप फोकस करो। तो अगर आप फोकस करो यहाँ ऑल्टरनेट सीरीज पे, तो 12 के बाद ऑल्टरनेट नंबर पे 24 और 24 पूजा 48, तो यहाँ 2 टाइम्स हो रहा है। तो अब अगर यहाँ हम देखें किसका 2 टाइम्स 96 होगा, तो इस केस में यहाँ 48 आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 48, बस ईजी। और अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें देखना चाहो तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये अगर आप 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर है डिवाइडेड बाय 4, फिर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 48 एंड फिर डिवाइडेड बाय 4, तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसमें कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हम देखें जरा 32, 64, 16, 8, तो इसमें भी अगर आप ध्यान दो तो अब यहाँ भी अगर आप यहाँ देखो ये इंक्रीज़ और फिर डिक्रीज, तो आप ऑल्टरनेट पे यहाँ फोकस करो, जब भी इस तरह से आए ऑल्टरनेट पे आप फोकस करो। तो 4 के बाद 8 के बाद अगर ऑल्टरनेट नंबर 16 और यहाँ 32, और इसमें अगर आप देखो 64, 16, तो एक गैप आ रहा है, तो अगर हमको कौन सा निकालना है, उस सीरीज़ को भूल जो जहाँ गैप आ रहा है 16, तो अगर आप ध्यान से देखो 16 और ये 32 हो जाएगा दोस्तों, 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 2 64, तो इसका आंसर 32। बहुत ईजी है, आसानी से आप कर लोगे। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अगर इस क्वेश्चन में देखें 54 है, 7 to 9 एंड 24, तो अगर आपको स्क्वायर्स पता हो तो आपको पता होना चाहिए 7 to 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। और 52 और 27 में क्या रिलेशन है दोस्तों, 54 का हाफ है 27, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर 54 डिवाइडेड बाय 2 हाफ 27 का स्क्वायर, तो 24 का 2 होता है 12, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो अगर आपको स्क्वायर्स पता हो तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 12, 32, 40, अब अगर एक चीज़ इसमें आप ध्यान से देखो तो सबके जो यूनिट डिजिट है वो 2 आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक हमारा फर्स्ट एक आता है कि 312 होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर 2 आ रहा है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, जल्दी आपको आंसर लगाना हो तो आप इस तरह से आंसर लगा सकते हो, लेकिन अब हम इसके पीछे लॉजिक अगर देखें तो लॉजिक से भी आंसर यही आना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें इसके पीछे का लॉजिक, तो अब इसमें गैप देखो आप, तो फर्स्ट में गैप है आपका 20 का, फिर 40 का, फिर इसमें 80 का गैप है, फिर यहाँ और यहाँ आपको नहीं पता है, और फिर यहाँ और यहाँ आपको नहीं पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स 20, 40, 80, तो यहाँ 160 होना चाहिए और यहाँ 320 होना चाहिए। तो अगर हम 152 में 160 ऐड करते हैं तो 152 और 162 बिल्कुल 312 होता है, और 312 में अगर आप 320 ऐड करते हो तो बिल्कुल वो 632 होता है। इसका मतलब 312 ही हमारा आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, बहुत बार रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल में वहाँ मैथ्स ना हो के बस आपको थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो 147, 741, 236, 632, 869, ये क्वेश्चन बहुत बार टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। अब इसमें अगर आप बहुत मैथ्स का हिसाब लगाओगे तो बहुत सारे प्लस माइनस नहीं आ रहा है, बस आप ध्यान से लेकिन अगर देखो तो ये क्या है, रिवर्स सीरीज लिख दिया, 147, 741, 236, 632, तो 869 का क्या हो जाएगा 869, 968, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार टाइम वेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि हमको लगता है इतना इजी आ ही नहीं सकता है। तो अब अगर अगले क्वेश्चन पे आए, इसको अगर आप 14, 16, 19, 24, 31 अगर इसको में ध्यान से देखें तो आपका फर्स्ट में 2 का गैप है, 14 और 16, फिर 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है। तो अगर आप जल्दी में क्या करोगे 2, 3, 5, 7 और नेक्स्ट 9 होना चाहिए, तो आप 40 करके आ जाओगे, बट ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 3 में तो 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो यहाँ ये गैप तो बराबर है नहीं। तो 2, 3, 5, 7 अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, सक्सेसिव प्राइम नंबर्स है। तो 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है आपका 11, तो इसमें 11 ऐड होगा, इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा 11 और 31, तो 42, तो आपका आंसर होगा इसमें 42 ना कि 40। जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं लोग। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6, 4, 3, 9, अब इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिक होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, पहले ट्राई करो इस क्वेश्चन को क्या आएगा, फिर हम करवाते हैं। अब इस क्वेश्चन का अगर आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखिए जरा तो समझ में नहीं आ रहा, ये एक स्क्वायर नंबर है, ये एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये तो स्क्वायर नंबर है नहीं, तो यहाँ लॉजिक स्क्वायर का तो आ नहीं रहा है। तो अगर हम पहले इनके डिजिट्स को देखें 6, 4, 3, 4, 3, 7 और 6, 13 और 9, यहाँ भी रिलेशन नहीं आ रहा है। तो अब इनके मल्टीप्लीकेशन अगर देखें 6, 4, 3, तो क्या है 6, 4 जा 12, 12, 3 जा 72। अच्छा 72 से 9 का रिलेशन बिल्कुल बना सकते हैं हम। 4, 4 जस्ट इसमें देखें 4 इंटू 4 इंटू 1, तो ये है आपका 16, और इससे क्या कहते हैं 7 का रिलेशन बिल्कुल देख सकते हैं हम। 1
प्लस 6, 7 प्लस 2, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 में 2 प्लस 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। ये सारे इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप आसानी से कर सकते हो। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें 2 4 3 9 1 4 8, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसमें देखो 2 4 3, वैसे कोई नहीं मिला तो अगर आप डिजिट्स को देखो 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 4 प्लस 3 और इधर 9, तो बिल्कुल ये आपका 9 के साथ रिलेशन बन रहा है। तो अगर 1 4 8 में देखें तो 4 और 1 5, 5 और 8 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अब यहाँ पर आओ, यहाँ अगर आप डिक्रीजिंग सीरीज में है तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सीरीज होगी। तो अगर आप देखो फर्स्ट में गैप है आपका 19 का, फिर अगर आप गैप देखो तो फिर 19 का, तो इजी है। आप फिर अगर गैप देख रहे हो तो भी 19 है, इसका मतलब 19 का सीरीज़ है, तो 64 माइनस 19, तो 64 माइनस 19 आप कैसे निकालोगे, 64 माइनस 20 हो जाएगा 44 और प्लस 1 45। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें दोस्तों 14 44 135 409, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब मल्टीप्लाई हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, अगर 14 का मल्टीप्लाई हम देखें 44 के आसपास, तो 14 इंटू 3 होता है आपका 42 और प्लस 2 यहाँ दिया है, ठीक है, पहला तो हम ये कर सकते हैं। अगर दूसरा देखें 44 इंटू 3 ये हो जाता है दोस्तों 132 और प्लस 3 दिया है, तो हमको पता चल गया सीरीज। इसको हम 3 टाइम्स, जो भी नंबर आएगा उसका 3 टाइम्स और प्लस पहले में 2 का गैप है, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का और यहाँ 6 का गैप होना चाहिए। तो इसका आ जाएगा आपका 1 2 3 2 इंटू 3 प्लस 6। तो अगर आप वैसे ध्यान से देखना चाहो तो 3 2 जा 6 प्लस 6 12, तो 2962 और 3702 में ही आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको देखो तो 12 3 जा 36 होता है, तो 36 और यही आंसर आएगा। 3702 आप करके देख लो मल्टीप्लाई, यही आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें 5 18 30, तो इसमें आपको देख के ही लग रहा है कि एडिशन हो रहा है, नंबर्स बढ़ रही है। तो अगर एडिशन का सीरीज हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट गैप है 13 का, फिर गैप है आपका 12 का, फिर गैप है 14 का, फिर गैप है 13 का और फिर 17 का। इसमें आपको मिसिंग फिर गैप है आपका 13 का। तो अगर हमको मिसिंग निकालना है तो आपको पता है ये 13 का है, इसको अगर हम 13 कर दें, इस नंबर को अगर 13 का गैप पे आ जाता तो ये आपका 13 13 13 13 13 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर जो रॉन्ग है आपका 5 और 18, और यहाँ अगर 31 होता, इसकी जगह 31 होता तो हमारे सारे गैप 13 के हो जाते। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31, तो हमारा रॉन्ग आंसर है 30। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें ध्यान से दोस्तों 2 15 4 12 6 7, तो यहाँ भी आप अगर आप देखो तो एक बार बढ़ रही है सीरीज़, एक बार घट रही है, तो यहाँ भी मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऑल्टरनेट सीरीज़ हम देखें तो अगर आप देखो 15 12 12 के बाद आपका यहाँ है 7 और 7 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ देखो 2 4 6 और 6 के बाद आपका है एक, तो अगर आप 2 4 6 6 के बाद आपका क्या आता है 8, तो इसकी जगह तो 8 आ जाएगा। और इधर अगर आप ध्यान से देखो तो पहले 3 का डिफरेंस हो रहा है 15 माइनस 12, यहाँ अगर आप देखो 15 माइनस 12 3 का गैप, फिर 12 माइनस 5 7 का गैप, तो 7, अब पहले 3 फिर यहाँ 5, तो 3 और 5 के बाद 7, तो 7 माइनस 7 ये कितना आना चाहिए 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 और 0, तो आंसर नंबर 2 ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 6 13 25 51 101, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लगभग डबल हो रहा है। और अगर आप इसमें देखो तो फर्स्ट है आपका इंटू 2 6 2 जा 12 प्लस 1 13, फिर 13 इंटू 2 माइनस 1 25, फिर 25 इंटू 2 प्लस 1 51, फिर इसके बाद 51 इंटू 2 माइनस 1 101, तो अगर आप 101 इंटू 2 प्लस 1 तो 202 प्लस 1 तो 203 आंसर आ जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन में देखिए जरा, इसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज 144 288 576। क्वेश्चन पे अगर हम देखें ध्यान से दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 144 288 576, इसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में और काफ़ी टाइम लगता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन्स में अगर आप ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, बट यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई सीरीज तो नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई सीरीज ना हो, ना ही डिवीजन सीरीज यहाँ लग रही, तो ज़्यादा बेटर होता है आप इसके बीच के गैप फाइंड आउट करो। तो 288 और 144, फर्स्ट जो गैप है वो है 144, सेकेंड अगर आप गैप देखो तो ये है 288, थर्ड गैप अगर आप देखो तो 576 और 1008, इसके बीच में 432 का गैप है। फोर्थ गैप अगर आप यहाँ देखो तो ये है आपका 586 का गैप है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच में 710 का गैप है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो 864 का गैप है। तो अब अगर आप
एक चीज़ यहाँ देखो, हमको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने हैं, तो कहाँ तक हमारी सीरीज़ सही चली आ रही थी, जहाँ से हमारी सीरीज़ गलत हुई। तो सबसे पहले अगर आप देखो, ये तो 144 इंटू 1 टाइम ठीक है, 144 इंटू 2 टाइम्स ठीक है, ये 144 इंटू ये 3 टाइम्स ठीक है, ये इंटू 4 टाइम्स अगर आप करते हैं 144 इंटू 4, तो ये 576 आना था दोस्तों यहाँ, और इसी की वजह से प्रॉब्लम आ गई है यहाँ। अगर यहाँ 10 कम करोगे तो यहाँ आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ आपका 20 होगा, और यहाँ भी आपका यहाँ 20, और फिर इससे भी आपका ये 10 कम तो 874 हो जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आपका ध्यान से अगर हम देखें तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है। तो इसका मतलब फर्स्ट गैप ठीक है, सेकंड गैप ठीक है, थर्ड गैप आपका जो फर्स्ट गैप में 144, 288, 132, तो थर्ड जो गैप है मतलब 1008 और 594, इसके बीच में 576 आना चाहिए था दोस्तों। तो 1008 में जब आप 1594 आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा 1584। अगर 1584 होता तो हमारा आंसर सही होता है ये सीरीज़। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 65, 74 एंड 40। तो इस केस में देखें तो यहाँ आपका 9 का गैप है, तो यहाँ भी आप इजीली 9 का गैप दे दोगे तो ये 49। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं, और सीरीज़ के हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और सीरीज़ के क्वेश्चन आज हमने फोकस किया था प्रीवियस ईयर्स पे, और इस आपका जो बेसिक्स है, बेसिक अगर आप नंबर सीरीज़ के बेसिक्स देखना चाहते हो तो उसके लिए हम अलग एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस डीएसएसबी में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे नंबर सीरीज़ के, और 2 नंबर आप आसानी से पक्के कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।